देश के पहले ऐसे गृह मंत्री होंगे जिनका नाम नाकामयाबी के लिस्ट में सबसे पहले होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के गृह मंत्री को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, 100% भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मजबूत नेतृत्व की खोखली गाथा अब देश के सामने आ चुकी है। आप कहते हैं कि आप मजबूत नेतृत्व है, अरे शर्म आनी चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब करते हुए इस देश के आवाम को गलत फहमियों में डाल रहे हैं। इस देश के आवाम की जिंदगियां खतरे में है, स्पेशली मणिपुर के लोगों की। दोस्तों, 3 साल से अधिक का समय हो गया है और इस सरकार से ये तक नहीं हो पाया है कि मणिपुर के लोगों की सुरक्षा दी जा सके, मणिपुर के लोगों को इंसाफ दिलवाया जा सके। हर एक मोर्चे पर भाजपा सरकार फेल हो रही है। आज के इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे 20 घर जलकर राख हो गया है। हिंसा की आग एक बार फिर से मणिपुर के अंदर धधक चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक विपक्ष के नेता ने बड़ा कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े इल्जाम और सबूत लाकर सामने से रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राम मंदिर में जो डकैती हुई है, चंदा चोरों का जो चोरी पकड़ा गया है, वो सब कुछ एक एक करके अब देश के सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने हाथ पैर पटक रही हो, लेकिन असलियत और हकीकत एक एक करके अब जनता के सामने विपक्ष के नेताओं के जरिए रखा जा रहा है। खासकर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उन्होंने बड़े ही आक्रामक रूप अख्तियार कर लिए हैं और बीजेपी को हर तरीके से घेर लिया है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव दिल्ली में जब हुआ था, तब आम आदमी पार्टी को कैसे बीजेपी ने घेरा था, और वही हाल अरविंद केजरीवाल के जरिए भाजपाइयों का कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं हाल मणिपुर पिछले 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर हिंसा नहीं थम रही है, लगातार हिंसात्मक घटनाओं की तस्वीर ऐसी आ रही है जिसे देखकर दिल बेचैन हो जा रहा है। ना जाने इन सरकारों का दिल कितना पत्थर का है कि वो इन तस्वीरों को देखकर, सुनकर, समझकर ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि अन्याय और इंसाफ के बीच का क्या फ़र्क होता है। ये लोग सिर्फ कागजी किताबों और चैनलों के माध्यम से ये कह देंगे कि सब बढ़िया है, सब चंगा सी, लेकिन चंगा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये दैनिक जागरण दोस्तों, जो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता में इनका नाम अक्सर लिया जाता है, लोगों के ज़रिए आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इनकी चाटुकारिता भी अब दम तोड़ रही है और जो सच है वो देश के सामने लाकर रखा जा रहा है, बताया जा रहा है। दैनिक जागरण ने ये खबर छापते हुए बताया है कि तनाव के बीच मणिपुर में, जी हाँ, तनाव में मणिपुर नागा कुकी समूहों के बीच फिर से झड़प हो चुका है। उपद्रवियों ने 20 घरों को आग के हवाले कर दिया है, लेकिन मजाल है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर कुछ एक शब्द बोल पाए, नहीं बोल पा रहे दोस्तों। उनकी ज़ुबान पर शायद फेविक्विक जम गया है या दही जम गया है, इसीलिए इनकी ज़ुबान से मणिपुर की स्थिति को लेकर कोई भी बात, कोई भी घटना की जानकारी साझा नहीं की जा रही है। तभी तो इंटरनेट्स बंद हो जाते हैं, कभी कभी लोगों को वीडियो फुटेज बनाने पर केस मुकदमा का सामना करना पड़ता है। ये सब कुछ हो चुका है, सच सामने ना आए, इसीलिए कैसे लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता है लगातार देखने सुनने को मिलता रहा है। अब इसी खबर को राहुल गांधी ने शेयर करते हुए बता दिया है कि मणिपुर सालों से जल रहा है और आज फिर नफरत और हिंसा की आग ने 20 घरों को जलाकर राख कर दिया है। 2 सरकारें और राष्ट्रपति शासन के संघर्ष के बावजूद ये मामला गहराता जा रहा है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अनगिनत परिवार उजड़ गए हैं। मणिपुर जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये मोदी सरकार की उस विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा है जो लोगों को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र पहचान के नाम पर बांटती है। आज मणिपुर ही नहीं, पूरा देश प्रधानमंत्री से संवेदना के 2 शब्दों की उम्मीद छोड़ चुका है। कार्रवाई की बात तो दूर की है, मणिपुर बेहतर का हकदार है और इसके लिए भारत जोड़ना ही एक मात्र रास्ता है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने शेयर करते हुए जानकारी दी है। सोचिए दोस्तों, ये ताज़ा घटना है, पिछले कई सालों से यही सब देखने को मिल रहा है, लेकिन अमित शाह की नाकामयाबी बार बार सामने आती रही। बार बार कहा जाने लगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों ये भी खबर आ रही थी कि मणिपुर में जाकर विधायकों से बातचीत की है और वहाँ के मुख्यमंत्री जो भाजपा के बनाए गए हैं वो नदारद थे।
मतलब आप सोच सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उस मीटिंग में उस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे लोगों की संवेदना जो है और मणिपुर के हालात को ये ठीक कर रहे हैं। खैर आपको बता दूं, मणिपुर के कांगजोंग ज़िले में बुधवार को फिर से हिंसा धधक गई। भारत म्यांमार सीमा के पास के गांव में नागा और कुकी समुदाय के बीच अब जो है सशस्त्र झड़पों में 20 से ज़्यादा लोगों के घर जला दिए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार हिंसा की शुरुआत सुबह जब कुकी गांव के हथियारों से लैस लोगों ने नागा गांव पर हमला किया और कम से कम 10 घरों को आग लगा दिया। दोपहर तक स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई और संदिग्ध उग्रवादी और हथियार से लैस गांव के स्वयंसेवकों ने इलाके के अन्य गांवों पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। बाद में हुई हिंसा नागा समुदाय में कम से कम 12 और घरों को जलाकर राख कर दिया गया। प्रभावित गांव में सुरक्षा बलों को अभी भेजा गया है। हालात सामान्य करने के लिए इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के जरिए बताया जा रहा है कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन कड़ी नज़र रखी जा रही है। हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त बल को तैनात किए जा रहे हैं। मणिपुर में इस साल मई में 2 समुदाय की फिर से लड़ाई जो है वो शुरू हो गई और इस लड़ाई में फिर से हिंसात्मक घटनाओं को देखना सुनना पड़ा। पिछले 3 साल से यही हालात मणिपुर के बने हुए हैं। मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, देश के गृह मंत्री से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार शायद उनके कानों तक पहुंच नहीं पा रही है। दुनिया जहान के तमाम काम हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री के जरिए कर लिया जाएगा, लेकिन मणिपुर की स्थिति पर एक भी शब्द नहीं बोला जाएगा, एक भी जायज़ा नहीं लिया जाएगा। ये हाल है हमारे देश के बड़े नेताओं के। और आज जब मैं कह रही हूँ नाकामयाबी, तो शायद बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा और भाजपाई के लोगों को भी तिलमिलाहट नज़र आ रही होगी। लेकिन दोस्तों, जब इस तरीके के हालात बनते हैं, हकीकत जब सामने आते हैं, तो उससे कैसे मुंह मोड़ लिया जाए। गोदी मीडिया आपको वाह बता सकती है, वाहवाही गा सकती है, लेकिन मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं डे 1 से मणिपुर के हालात को देख रही हूँ और जब जब ऐसी घटनाएं आती है तो आपके सामने लाकर खबर बताती हूँ और दिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, शायद सरकार की आंखें खुल जाए, शायद जनता जाग जाए और सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दे, क्योंकि सवाल पूछना अपराध नहीं है। और अपराध की कैटेगरी जो भारतीय जनता पार्टी के जरिए तय किया जाता है कि भैया भाजपा से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, भाजपा की कोई गलती नहीं है, गलती है, 100% गलती है। आप लोग पूरी तरीके से नाकामयाब है और नाकामयाबी आपकी बार बार मणिपुर के अंदर और देश के कई कोनों में दिखाई दे रही है। अरे कैसे मंत्री, कैसे नेता हैं, आपको नींद कैसे आती है? 20 घर जलकर राख हो गए, कई लोगों की जान चली गई है, लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है अपने घरों में। वो सुरक्षित नहीं है, कब कहां से मौत आ जाए किसी को पता नहीं, लेकिन फिर भी इनको चैन की नींद आती है। विदेशों में यात्रा करते हैं, घूम घूम कर रैलियों में जाकर, सभाओं में जाकर वोट मांगते हैं और अपनी पार्टी को महान बताते हैं। इतनी महान पार्टी थी तो पिछले 3 सालों का हिसाब मणिपुर का ही कम से कम साहब दे दीजिए, ताकि लोगों को बतलाया जा सके कि आपने मणिपुर में क्या किया है। खैर दोस्तों, आपको आगे ये भी बता दूं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के मुद्दे पर जमकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपाइयों की नींद हराम करके बैठे हुए हैं। आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीजेपी के बहुत ताकतवर नेता बृजभूषण सिंह हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने मुंह खोला तो मुझे भी छोड़ा नहीं जाएगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि चढ़ावा चोरी में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं और मैंने कुछ बोला तो मेरे ऊपर भी आंच आ सकती है। अगर इतने बड़े और ताकतवर लोगों के नाम लेने से डर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े लोग होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री जी बचाने में लगे हुए हैं। सीधे तौर पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कचघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ताकतवर लोगों को बचा रहे हैं और छोटे मछलियों को आगे कर रहे हैं। आगे अरविंद केजरीवाल ने ये तक कहा दोस्तों कि श्री राम मंदिर में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, मोदी जी आपको पता कैसे नहीं चला? सच तो ये है कि आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र बने रहें और जब देश के सामने सच आने लगा तो अपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए फर्जी एसआईटी की टीम बना दी गई। ये क्या चल रहा है प्रधानमंत्री जी? आप खुद सुन सकते हैं अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया ये बयान, जहां पर वो खुलकर साफ तौर पर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिए हुए हैं। टोटल 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, आपको पता नहीं चला इसका? और ये कागज कोई खुफिया कागज नहीं है, लोग लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, पब्लिक डोमेन में ये सारे कागज हैं, आपको पता नहीं चला।
मंदिर निर्माण में इंजीनियर्स का ये आरोप है कि हमसे 40% कमीशन मांगा जाता था। 40% टेंडरों पे कमीशन मांगा जाता था। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 40 दिन में 70 बार सीसीटीवी कैमरों के अंदर चोरी पकड़ी गई। आपको पता नहीं चला? 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी गई। प्रधानमंत्री जी, आपको पता नहीं चला? इतनी चोरी इतने लंबे समय तक चली। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? सुना दोस्तों, आगे केजरीवाल ने यह तक कहा कि हमारे सांसद संजय सिंह जी जब जमीनों के घोटालों के कागज एसआईटी के सामने लाए गए तो एसआईटी ने कहा कि हम जमीनों के घोटाले की जांच नहीं कर रहे हैं। फिर एसआईटी क्या कर रही है? पहले भी एसआईटी बनी थी, कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी एसआईटी बनी, कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके की बातें केजरीवाल के जरिए कही गई है। आप वीडियो यहाँ पर भी इनके बयानों के सुन सकते हैं। संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एसआईटी कहती है हम जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे, हम तो केवल चंदा चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। तो ये एसआईटी कर क्या रही है? कंस्ट्रक्शन के घोटाले की जांच नहीं कर रही, जमीनों के घोटाले की जांच नहीं कर रही। वो जांच कौन करेगा? 2021 में यूपी सरकार ने जमीनों के घोटाले के ऊपर एक एसआईटी बनाई थी। वो एसआईटी रफा दफा हो गई, किसी को पता भी नहीं चला उसकी रिपोर्ट कब आई और कब गई। क्या हुआ उस एसआईटी का? ऐसे ही दोबारा एसआईटी बना दी इन लोगों ने। 2021 के अंदर कोई जेल नहीं गया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस एसआईटी का भी यही हाल होगा। सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कहा जा रहा है कि आज भी मंदिर वही चला रहे हैं, आज भी मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में। आज भी मैंने कागजों में इस्तीफा दे दिया, मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में है, वही लोग चला रहे हैं। बाकी अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक कहा कि मोदी जी ने खुद ट्रस्ट बनाया और एक एक व्यक्ति को खुद उन्होंने चुना। वो अपने खास चंपत राय को मंदिर का सर्वोसर्वा बनाया। क्या आपको भरोसा है कि मोदी असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे? पूरा घटनाक्रम तो यही दिखाता है कि मोदी जी मामले को रफा दफा करने और दोषियों को बचाने में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। यही नहीं दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि कैसे, जी हाँ कैसे, इस बात के सबूत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पैसा पहुंचा है, लेकिन उन्होंने लीपापोती और दोषियों को बचाने की कोशिश की है। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेकर कई सवाल दागे और पूछा कितने लंबे समय तक चोरी हुई, उन्हें पता कैसे नहीं लगा। पूर्व सीएम ने यह भी जानना चाहा कि किस मजबूरी के तहत दोषियों को बचाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर हल्ला बोला। कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, ये सब लोग मान रहे हैं, लेकिन जी हाँ, बड़े प्रभावशाली कौन से लोग हैं जिनको बचाने का कोशिश किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा, गिरफ्तारी होगी। मैंने देखा है कि कुछ एंकर कह रहे हैं कि मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भरोसा है कि मोदी जी असली चेहरों को सज़ा दिलवाएंगे? केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इस बात का सबूत नहीं है कि मोदी जी के तक पहुंचा है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा दफा करने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से ट्रस्ट बनाया और एक एक व्यक्ति को उन्होंने खुद चुना था। उनके अपने लोग थे। चंपत राय प्रधानमंत्री जी के बहुत खास माने जाते हैं। चंपत राय को राम मंदिर का सर्वोसर्वा मोदी जी के जरिए ही बनाया गया। ये तमाम चीज़ें अरविंद केजरीवाल ने एक एक बात पॉइंट टू पॉइंट रखा और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सत्य है। मोदी जी ने ही ट्रस्ट बनाया था और एक एक लोगों को उन्होंने खुद इस ट्रस्ट का जिम्मेदारी सौंपा। लेकिन इतने सालों से जब यहाँ पर फर्जीवाड़ा और घोटालेबाजी चल रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या ये सब कुछ पता नहीं चला? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं जानते हैं? ये कैसे प्रधान सेवक है दोस्तों, जब खुद आकर मंच पर कहते हैं कि भ्रष्टाचारी उनका ताप नहीं सह सकता है, लेकिन राम मंदिर जिसके सहारे इतना सत्ता चमकाया, उस जगह पर उनके नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और भ्रष्टाचारी अपना भ्रष्टाचार को अंजाम देते रहे। और अब कहा जा रहा है कि हमने एसआईटी बनवा दिया, टीम बनवा दिया। उस टीम पर भी अब विपक्ष को भरोसा नहीं है दोस्तों। खास बात तो ये है दोस्तों कि अब गोदी मीडिया के जरिए इस बात को लेकर चंपत राय को बचाना शुरू कर दिया गया कि चंपत राय ने कुछ किया नहीं। एएनआई की इस खबर को अभिषेक शर्मा ने शेयर किया और बताया कि चंपत राय को बीजेपी से लेकर उसकी मीडिया सब बचाने में लगे हुए हैं। बोल रहे हैं कि टिन्नू ने चंपत पर
टिन्नू ने चंपत को रुलाया है। चंपत राय तो FIR दर्ज कराना चाहते थे, मगर किसी ने उन्हें रोक दिया। कितने बेबस है चंपत महाराज। जाहिर सी बात है दोस्तों, जनता को इतना बेवकूफ़ मत बनाओ कि जनता के सब्र का बांध टूट जाए। खासकर हिंदू धर्म की आस्था के साथ तो ये मत करो, जहाँ पर हिंदू धर्म की आस्था का खिलवाड़ जो है कैसे बना दिया गया है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।